नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास में वृद्धि। विकास और वृद्धि के बारे में समझते हैं, वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, वृद्धि को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। ठीक है दोस्तों, वृद्धि ग्रोथ यानी वृद्धि वृद्धि मतलब ग्रोथ। ग्रोथ का मीनिंग होता है, ग्रोथ को डिफाइन करेंगे। ग्रोथ मतलब क्या होता है, वृद्धि करना है किसी चीज में, लंबाई चौड़ाई में क्या करना, ग्रोथ वृद्धि करना। ठीक है, उसकी इसका अर्थ होता है अंगों का बढ़ना या फैलना। सिर्फ शारीरिक बदलाव आता है। वृद्धि में क्या होता है, व्यक्ति की जो होता है शारीरिक रचना में उसके विकास होता है, वृद्धि होती है, बदलाव आता है। जो व्यक्ति की शारीरिक रचना होती है उसमें बदलाव आता है, किसमें, वृद्धि से आता है। इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी होती है, भार और आकार। ऊंचाई में वृद्धि होना, वृद्धि मतलब होता है भार और आकार में उसकी ऊंचाई में वृद्धि करना। ठीक है, यह कैसी प्रक्रिया है, यह एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि कैसे पूछता है कि वृद्धि कैसी प्रक्रिया, एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, एक समय पर चलती है। जैविक प्रक्रिया मात्रात्मक है। क्यों मात्रात्मक, क्यों, एक सीमा तक बढ़ेगी, इसकी लंबाई एक सीमा होती है, मात्रा तक बढ़ती है। नाप तोल तथा इसको नापा तोला जा सकता है। क्यों, इसकी एक कैसी प्रक्रिया, एक जैविक प्रक्रिया है, क्योंकि इसको नापा तोला जा सकता है। इस एक सीमा तक बढ़ेगी, उसके बाद ही इसकी वृद्धि होना रुक जाती है। लगभग वृद्धि जो होती है जन्म से स्टार्ट होकर और 20 बरस तक लगभग हमारी वृद्धि, शारीरिक वृद्धि होती रहती है। उसके बाद में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, कब तक चलेगी, गर्भाधान के 2 हफ्ते बाद। जब गर्भधारण के 2 हफ्ते के बाद, ठीक है, लगभग 20 बरस तक जब गर्भधारण होता है, ठीक है, बच्चे का जन्म होता है, उसके 2 हफ्ते के बाद ये वृद्धि चलना प्रारंभ हो जाती है। लगभग 20 बरस तक बच्चे की वृद्धि होती रहती है। किसमें, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, केवल परिपक्वता तक सीमित रहती है। कब तक रहती है, केवल परिपक्वता तक। जब तक व्यक्ति परिपक्व नहीं हो जाता तब तक ये वृद्धि चलती रहती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे बच्चों का वजन बढ़ना, कद बढ़ना। ठीक है, ये क्या है, वृद्धि के उदाहरण होते हैं, वृद्धि के एग्जाम्पल होते हैं। और अनेक वैज्ञानिकों इनकी परिभाषाएं भी दी, उनको भी समझते हैं दोस्तों। पहले क्या है, सोरेसेंस ने बताया कि वृद्धि क्या है, शारीरिक और अंगों का भार, आकार में बढ़ोतरी होती है। एक वैज्ञानिक थे सोरेसेंस, उन्होंने बताया कि शरीर के अंगों का आकार, ठीक है, आकार में वृद्धि होना, अंगों में वृद्धि होना, शरीर की, इसमें क्या होती है, शरीर की ग्रोथ होती है, उसमें वृद्धि पाई जाती है। फिजिकल वृद्धि कह सकते हैं, फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, शारीरिक फिजिकल ग्रोथ होती है। किसने बोला था, सोरेसन ने बताया था। विकास क्या होता है, विकास जो होता है विकास एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जटिल प्रक्रिया है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, विकास एक जटिल प्रक्रिया, इसमें शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, विकास जो होता है दोस्तों जीवन भर चलता रहता है। विकास जीवन की किसी भी स्थिति में विकास जो है नहीं रुकता है। ठीक है, इसलिए इसे विकास को कहा जाता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, विकास का कभी एंड नहीं होता। विकास जो है लास्ट स्टेज पर भी व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ठीक है, तो विकास क्या है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बदलाव देखें, विकास के कौन कौन से बदलाव आते हैं। ठीक है, मुख्य बदलाव क्या होता है, गुणात्मक बदलाव। ठीक है, गुणात्मक बदलाव मतलब क्या होता है, उसके व्यक्ति के अंदर जो चीजें होती हैं, जैसे कुछ व्यक्ति सीखता है। ठीक है, अंदरूनी, ऐसा नहीं है कि वो ताकत हो, लेकिन वो क्या सीखता है, अंदरूनी विकास होता है उसका, मेंटली विकास होगा। ठीक है, आज उसके अंदर समझो 1 गुना है, फिर अगले कुछ समय के बाद उसकी समझ क्या कई गुना हो जाती है। ठीक है, आज व्यक्ति कम समझता है, कल ज्यादा समझेगा, फिर उससे ज्यादा समझेगा, उससे ज्यादा समझेगा। इसलिए क्या बताया, गुणात्मक बदलाव होता है। विकास में क्या होता है, गुणात्मक बदलाव आता है। ठीक है, और नई योजनाएं आती हैं, नई योजनाएं और व्यवहार आता है। व्यक्ति के विकास क्या है, विकास में भी व्यवहार आता है। ठीक है, व्यवहार क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया। ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते व्यवहार क्या है, व्यवहार जो है आप गुणात्मक, व्यवहार क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया है। क्यों, व्यवहार लगातार बढ़ता जाता है व्यक्ति का। और वृद्धि, आप व्यवहार को वृद्धि नहीं कह सकते। और ना ही कोई नई योग्यताएं, ना ही कोई जो आपके अंदर कोई नई योग्यताएं आती हैं उसको भी आप जो है वृद्धि नहीं कह सकते। अब देखो कैसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक मीन्स क्या होता है, सभी भौमिक, व्यक्ति के अंदर सभी भौमिक, यानी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, सार्वभौमिक निरंतर। मतलब सार्वभौमिक मीन्स होता है सभी पक्षों का विकास होना। व्यक्ति के अंदर सभी पक्ष, सामाजिक, गुणात्मक, जितने भी पक्ष होते हैं व्यक्ति के अंदर, सभी पक्षों का क्या होता है, वृद्धि होती है, सभी पक्षों का विकास होता है। यह एक निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है।
विकास क्या होता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, उसी को क्या बोलेंगे? विकास। ठीक है। फिर शिक्षा क्या है? फिर इसके और देखो, ये कब से शुरू होती, कब तक जाती है? विकास जो होता है कब से शुरू होता है, कब तक जाता है? देखिए, गर्भाधान से 24 से 36 घंटे बाद, जब गर्भाधान होता है 24 से 36 घंटे बाद कोशिका विभाजन से, ठीक है, 24 से 36 घंटे के बाद जब कोशिका विभाजन होती है शरीर में, तो तब से प्रारंभ होकर लास्ट अवस्था तक, जब तक व्यक्ति की लास्ट स्टेज नहीं आ जाती तब तक क्या होता है? उसका विकास होता रहता है। शिक्षा क्या? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। यह कैसी प्रकृति है? रेखिक प्रकृति है, लाइनर नहीं है। क्या है? रेखिक, लाइनर नहीं, कि वर्तुलाकार यानी कि सर्पिला होती है। कैसी? एक सर्पिलाकार नहीं होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, परिभाषाएं देखो क्या, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने विकास की परिभाषाएं दी। हमें 3 वैज्ञानिक लिखे हैं, 3 पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर इसको एंड करेंगे, अगले देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी परिभाषाएं? मुनरो ने बताया बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक की परिवर्तन श्रृंखला। मुनरो कहते हैं विकास क्या होता है? बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक जो परिवर्तन की श्रृंखला होती है उसी को हम विकास बोलते हैं। ठीक है, पहले देखो परिभाषा में दिख रहा है हमें, बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है, प्रौढ़ावस्था में जो परिवर्तन की जो श्रृंखला होती है उसी को हम विकास बोलेंगे। जेम्स ड्रेवर कहते हैं 1968 में बताया, लक्ष्य की ओर निर्देशित प्रगतिशील परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? विकास क्या? विकास तो बताइए, विकास क्या होता है? लक्ष्य से निर्देशित होता है। ठीक है, प्रगतिशील पर परिवर्तन होना विकास कहलाता है। आलोक महोदय ने बताया, आलोक ने बताया अब वृद्धि तक सीमित नहीं है। अब वृद्धि मतलब अब वृद्धि तक ही सीमित नहीं, नवीन विशेषताएं भी प्रकट होती है इसमें। ऐसा नहीं आपने कुछ सीख लिया अब वृद्धि तक सीमित रह गया है, मतलब वृद्धि तक, ठीक है, अब वृद्धि तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि इसमें नई नई चीज़ों का भी हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? नई नई चीज़ें भी हमें कुछ सीखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया? फिर से हम रिपीट कर देते हैं, विकास क्या होता है। देखो, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि एक सीमा तक होती है, एक समय के बाद जन्म से लेकर 20 वर्ष की आयु तक वृद्धि होती रहती है। ठीक है, एक समय के बाद वृद्धि रुकना बंद हो जाती है। वृद्धि में कहाँ में वृद्धि? शरीर के आकार में वृद्धि होती, बनावट में वृद्धि होती, ऊंचाई में, या एक जैविक प्रक्रिया है, मात्रात्मक तथा इसे नापा तोला जा सकता है। ये गर्भाधान से 2 हफ्ते से प्रारंभ होकर लगभग 20 साल तक रहती है। कब? केवल परिपक्वता तक सीमित रहती है। जब व्यक्ति जो परिपक्व हो जाता है, मेच्योरिटी आ जाती है उसके अंदर, तब तक चलती रहती है। जैसे बच्चों का वजन बढ़ना, कद बढ़ना। ठीक है, सोरेसन बताते हैं शरीर में शारीरिक तो बताया वृद्धि, शरीर और अंगों में भार, आकार में बढ़ोतरी होती है वृद्धि में। विकास क्या होता है? अब विकास डेवलपमेंट मीनिंग, इसकी विकास को डेवलपमेंट करेंगे। विकास क्या? विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। विकास किस लिए विकास किस लिए जो है जटिल प्रक्रिया बताएगा? क्यों? क्योंकि इसमें शारीरिक, ठीक है, शारीरिक वृद्धि, शारीरिक भी बदलाव आता है, मानसिक भी बदलाव आता है, सामाजिक भी बदलाव आता है और योगात्मक भी, संवेगात्मक भी बदलाव। संवेग क्या होते हैं? हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं। संवेग माने क्या होता है? किसी चीज़ को हम, संवेगात्मक होता है, हम कोई चीज़ देख के उस चीज़ को, कोई हमारे शरीर पे कोई चीज़ टच करती है, ठीक है, तो हम उस चीज़ को महसूस कर लेते हैं, वही संवेग होता है। आगे चल के पढ़ते हैं। ठीक है, सभी बदलाव क्या क्या होते हैं? क्या होता है? गुणात्मक बदलाव आता है व्यक्ति में, विकास में गुणात्मक नई नई योग्यताएं और व्यवहार मिलता है। एक ऐसी प्रक्रिया सार्वभौमिक निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। कब से शुरू होती है? गर्भाधान से 24 से 36 घंटे बाद कोशिका विभाजन के बाद ये चलती रहती है। शिक्षा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, ये तो पता है। शिक्षा क्या है? ये शिक्षा के अंडरलाइन दे दिए, शिक्षा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। कैसी प्रकृति है? ये कैसी प्रकृति? लाइनर नहीं है, एक सर्पिलाकार है, वर्तुलाकार यानी कि सर्पिला होती है। परिभाषा देखो, इसकी मुनरो ने परिभाषा दी, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की जो परिवर्तन श्रृंखला होती है उसको विकास कहते हैं। जेम्स बताए लक्ष्य की ओर से निर्देशित होकर प्रगतिशील परिवर्तन होता है। हालांकि कहते हैं अब वृद्धि तक सीमित नहीं, नवीन विशेषताओं को भी प्रकट करती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके आप लोग बताएं कहाँ से हैं। ठीक है दोस्तों, अभी नया हमारा चैनल है। ठीक है, नया चैनल तो पुराना है, लेकिन हमने जो हमारा बोर्ड है वो भी नया है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करो और हमें सपोर्ट जरूर करें आप लोग। थैंक यू सो मच।